तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के जो वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो किसी न किसी ईयर में पूछे गए हुए सारा ऑब्जेक्टिव मैं चैप्टर बाय चैप्टर जो है इकट्ठा करके लाया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यह पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो उत्पन्न ऊष्मा कितना होता है? अगर आपको आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यह जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अगर देखेगा तो 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो यह होती है आपको I² इंटू आर टी। सिंपल सा बोलिएगा तो I² R इंटू टी। ऑप्शन नंबर इसका सी विल बी राइट आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि 1/4πε0 का मान होता है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको भली भांति पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। वैसे अगर आपको पता है तो आंसर सबसे पहले देने का कष्ट जरूर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन 2021 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप जाकर देखिएगा क्वेश्चन बैंक में, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पूछा गया 1/4πε0 का मान होता है, तो 1/4πε0 का मान जो हो जाता है आपको इसका आंसर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ नैनोमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल से यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र अपूर्ण क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या है? इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए में है सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी में है सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन डी में है सेंटीमीटर -2। तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक सिंपल सा सेंटीमीटर होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया। ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। जो भी मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे किसी न किसी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। क्या पूछा गया है कि आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है। तो सिंपल सा यहाँ पर आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा बताना है यहाँ पर कौन सी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा 1/2 CV² हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया यहाँ पर देखिएगा। सिंपल 5 नंबर क्वेश्चन में कि किसी माध्यम की अपेक्षित प्रवर्धनतांक ER होती है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी माध्यम की अपेक्षित प्रवर्धनतांक ER होती है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा E/ε0। E/ε0 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है विल बी राइट आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा फास्ट में खींचते हैं ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सकें। यहाँ पे देखिएगा ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का क्या होगा ऐसा मात्रक, हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे पहला में है वोल्ट मीटर, जूल कुलाम, न्यू कुलाम। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपको कमेंट कर देना है अगर आपको पता है तो। यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर सही हो जाएगा जूल/कुलाम इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? यहाँ पे पूछा गया कि आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा हमें बताना है। तो आवेश का बीमा यहाँ पे सही आंसर 80 जो है इसका आवेश का बीमा हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन में कि एप्सिलॉन का मात्रक है। एप्सिलॉन का मात्रक है। तो एप्सिलॉन का मात्रक क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वैसे एप्सिलॉन का मात्रक जो होता है वो हो जाएगा आपको इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा F मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया? 9 नंबर किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपको 2019 में यहाँ पर बुकलेट नंबर मिला लीजिएगा ए और सी में आप सिंपल सा मिला लीजिएगा। क्या पूछा गया है? किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? ये आपको 2019 और 2019 के ए और सी में पूछा गया है। यहाँ पर सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आंसर इसका देखिएगा तो Q/ε0 इसका बी विल बी राइट आंसर। सही इसका आंसर है। चलिए बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का। तो 10 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में चले जाते हैं।
और यह एक इस बार ये क्वेश्चन पूछने का कम चांस है, तो जो क्वेश्चन कम चांस है उसे मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पे समस्या देखते हैं कि क्या पूछा गया कि चालक पदार्थ से बने असमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। ये क्वेश्चन 2014 में 2018 में पूछा गया है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए और वहाँ से मिला लीजिए। चालक पदार्थ से बने असमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। इसका सही आंसर क्या होगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर पूछा गया 14 में एक आवेशित, क्या पूछा गया है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व Q है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा। इसका क्या मान होगा हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वैसे इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतरी विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। किसी आवेशित खोखला, यहाँ पे खोखला यहाँ का मतलब क्या होता है पूरा खाली, खोखला गोलाकार चालक के भीतर स्थित तीव्रता का मान होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी जब खोखला है, आप ट्रिक ऐसे समझ सकते हैं, खोखला मतलब खाली, शून्य मतलब खाली, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, देख सकते हैं 2016, 17, 18 यानी कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर किसी न किसी ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। और यह पहला चैप्टर का है, पहला चैप्टर से देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पे समझ देखिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है। विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको आंसर जो है आपको कमेंट कर देना है। अगर आपको पता होगा तो, नहीं पता है तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि मुक्त आवेश की प्रवैधुनतांक एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया था। इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वैसे इसका आंसर सही हो जाएगा, आपको सतह के लंबवत होती है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और यहाँ पे 19 नंबर में पूछा गया कि एक स्थिर गुलाम, क्या है, एक स्थिर गुलाम डॉट डॉट गुलाम होता है। एक स्थिर, स्थिर का मतलब क्या होता है रेस्ट, रेस्ट गुलाम जो होता है यहाँ पे आपको इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये क्वेश्चन 2012 में जो है पूछा गया। आप चाहे तो सिंपल सा क्वेश्चन बैंक से मिला सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर आपको हो जाएगा एक स्थिर गुलाम जो होता है 3 × 10⁻⁹ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया, ए विल बी राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र आपको बताना है कि क्या होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र आपको यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन होना चाहिए लेकिन मैं 2 ही दे दिया हूँ क्योंकि इन दोनों में से ही सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वैसे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है तो यह होता है आपको एक प्रकार का संरक्षी, जो कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।